आप सुन रहे हैं ड्रामा मेरे रंग में रंगने वाली एपिसोड 2। मतलब ये कि हुमा की अम्मी चाहती हैं कि हम शामिर की शादी हुमा से करवा दें। यार वैसे तो मुझे भी शादी ही नहीं करनी, और अगर शादी करनी भी होगी ना तो लड़का स्मार्ट, इंटेलिजेंट और हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए। फिर तुम बताओ, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमसे इतनी ही मोहब्बत करते होंगे ना जितनी मैं अपनी बेटी अनाया से करता हूँ। मेरे वालिदैन इस दुनिया में नहीं सर, मुझे मेरी बहन ने पाला है। अस्सलाम वालेकुम, आप में सुनाया है। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अनाया हूँ। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। तुम छुट्टी कर लो ना, क्या जरूरत है अपने आप को थकाने की। तुम्हें पता है वो जो आदमी तुम्हें परेशान कर रहा था पार्टी में, वो यहीं पर है। क्या अनाया की शादी शामिर से? शफी सर की बेटी अनाया को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम जानते भी हो तुम क्या बोल रहे हो? वो अमीर लड़की है, यहाँ एडजस्ट कैसे करेगी? आप बहुत अच्छी लग रही हैं अनाया, और आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, प्लीज लीव मी अलोन। शाहमीर, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों, कोई काम है आपको? अरे बेवकूफ़ लड़के, अपने शादी के दूसरे दिन भी कोई ऑफिस जाता है क्या? कोई ऑफिस नहीं जाएगा, घर पर रहो। चलो अनाया, वो लोग आने वाले ही होंगे, मैं तुम्हें तैयार कर देती हूँ। अनाया, अगर आप अपनी फैमिली के साथ जाना चाहें तो चली जाएं, मैं आपको रात में लेने आ जाऊंगा। मुझे कहीं नहीं जाना, और मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें और ना ही मेरे पेरेंट्स को। और शफी साहब, सब ठीक? आप लोग लीजिए ना। आप लोग लीजिए ना प्लीज। मरियम, सर्व करो सबको। जी। अनाया बेटा, तुम क्यों नहीं ले रही हो? लो ना। अनाया, इससे क्या हुआ? मैं अभी आता हूँ। या अल्लाह, वही हुआ जिसका डर था। उफ, ये क्या किया आपने शफी? अनाया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मेरे साथ बुरा हुआ, और बहुत बुरा। मैं सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर करूंगी और लोगों से अपील करूंगी कि इस जाहिल से मेरी जान छुटवाए। अब क्यों उदास हैं आप? अनाया की नाराजगी आपने खुद ही मोल ली है। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? देखा था अनाया को? ये वो अनाया थी ही नहीं जो हर वक्त चहकती रहती थी। आपने इतना बड़ा फैसला अकेले ही ले लिया। तो क्या करता मैं? क्या अपनी बेटी का शहर भर में तमाशा बनने देता? क्या अपनी नाजुक सी गुड़िया को लोगों में रुस्वा होने के लिए छोड़ देता? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखो शाज़मा, मैं जो कहूँ उसे तहम्मुल से सुनना। क्या हुआ है, प्लीज बताएं ना। अनाया अपनी बर्थडे पर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गई थी। वहाँ की पिक्चर्स शराफत को मिल गई। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि ये सारी पिक्चर्स वो वायरल कर देगा। क्या? हाँ, मैंने कोशिश तो की है, मगर अभी वो मामला रुक गया है। लेकिन वो पिक्स अभी भी शराफत के पास हैं। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा। वो अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है। सुना है पॉलिटिक्स में आ गया है। मगर ऐसा क्यों होता है कि बुराई अच्छाई पर ज्यादा हावी हो जाती है? मगर ऐसा हर वक्त नहीं होता। तुम देखना, एक दिन शराफत अपने गुनाहों की सजा जरूर भुगतेगा।
After 1 week. ये शाहमीर कहाँ गया? अब कौन आ गया? फरवा, तुम? आओ बैठो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं कैसी हो सकती हूँ? अनाया, तुम्हारी किस्मत में शायद यही लिखा था। प्लीज अंकल आंटी से नाराज मत हो। बस फरवा, उनकी हिमायत मत करो। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे शामिर भाई से तो मिलवा दो। अरे यार मेरी बात तो सुन ले, सब इतना जल्दी में हुआ कि तुझे बताने का ख्याल ही नहीं रहा। वाह वाह, क्या बहाना बनाया है, ख्याल ही नहीं रहा। वाह वाह, बहुत बड़ा खुदगर्ज इंसान है तू। वैसे तो बड़ा भाई भाई करता है, शाहजेब ये कर दे, शाहजेब वो कर दे, शाहजेब मेरे भाई। भाड़ में जा तू शामिर। अरे कह तो रहा हूँ, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ यार, समझा? अनाया ये मेरे बचपन का दोस्त शाहजेब है। जी देख ही रही हूँ। बाय द वे ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है फरवा, इसे तुमसे मिलवाने लाई थी। कैसी हैं आप फरवा? मैं ठीक हूँ शामिर भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। वाह क्या लड़की है यार। चले मैं चलता हूँ। उठ गई आप? चाय पियेंगी? अभी अभी फ्रेश बना के लाया था। नहीं, इतने तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं अपने लिए खुद ही ब्रेकफास्ट बना लूंगी। मैं अभी आया। अरे आपने चाय पी ली? वैसे अच्छी बनी है ना? आ जाए। शाहमीर, मैं सुफियान को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ, आज ट्रीटमेंट है उनकी। सॉरी बेटा अनाया, तुम इस घर में नई नई आई हो और मैं तुम्हारे साथ टाइम एक्सपेंड नहीं कर पा रही। नहीं आपी, इट्स ओके। आप कहीं जा रही हैं? क्यों, कोई मसला है? नहीं, मुझे क्या मसला होगा, मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था ताकि आपको ड्रॉप कर दूं। एक्सक्यूज मी, मैं कोई छोटी बच्ची नजर आ रही हूँ? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम इतने कामाकल लगते तो नहीं हो कि मेरी इतनी सी बात ना समझ सको। हुमा देख, ये तेरे लिए एक रिश्ता आया है, कितना अच्छा लड़का है, और ये बाद में इंग्लैंड सेटल हो जाएगा। अम्मा तुम क्यों नहीं समझ रही? मुझे नहीं करनी किसी और से भी शादी, मैं सिर्फ शामिर को पसंद करती हूँ। अरे मैं तुझे कितनी बार बताऊं कि मैं तेरी शादी करके रहूंगी। अरे कमबख्त, उसकी शादी हो चुकी है। अम्मा शादी टूट भी तो सकती है ना? क्या पागल हो गई है क्या? हाँ हो गई हूँ मैं पागल। अब तुम मेरी दीवानगी देखोगी अम्मा, शामिर नहीं तो कोई नहीं। अनाया तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। हाँ बस ऐसे ही आ गई थी खुली हवा में। अच्छा चलो कुछ कैंटीन से खाते हैं। सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट अनाया मैं शादी करूंगी तो एक हैंडसम, केयरिंग और गुड लुकिंग बॉय से शादी करूंगी, वरना तो नहीं करूंगी। सुना है
कि अब किसी आम से लड़के से शादी हुई है। अब अनाया घर का झाड़ू पोछा करेगी और अपना सारा टैलेंट घर के कामों में सर्व करेगी। बहुत अफसोस हुआ सुनकर, बेचारी। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम सबको? अब क्यों आवाज बंद हो गई? बोलो ना, क्या बोल रही थी तुम सब? किसी की लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने से फुर्सत मिलेगी तो ही तो तुम लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट्स बन सकोगी। दूसरों की कामयाबी से ना जलना बंद करो, अपनी स्टडीज और अपनी लाइफ पे ध्यान दो। आई होप इट विल बी गुड फॉर यू। अनाया, तुम टेंशन मत लो, इनको तो आदत होती है दूसरों की लाइफ में ना टांका झांकी करने की। सच ही तो कह रही थी वो, अब मेरी जिंदगी यही तो होगी। अरे सब छोड़ो, चलो अपना मूड ठीक कर लो। वैसे शामिर भाई का दोस्त बिल्कुल शामिर भाई के जैसा ही है ना? क्या मतलब? कुछ नहीं, ऐसे ही पूछ रही हूँ। मुझे तो वैसे कुछ और ही लग रहा है। अब समझ ही गई हो तो अपनी दोस्त की मदद ही कर दो। मदद? माय फुट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है फरवा। उन दोनों की हरकतें देखी थी, एटलीस्ट अपने लिए तो कोई अच्छा लड़का ढूंढ लो। और कान खोल के सुन लो, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, समझी तुम? सुनो, ये कार कहाँ पार्क करूं? गली तो बहुत तंग है, ला मुझे चाबी दे, मैं पार्क कर देता हूँ। नो थैंक्स, आई विल मैनेज। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं? देखा, नहीं कर पाई ना, इसलिए तो बोल रहा था मुझे चाबी दे दे। ओह जस्ट शट अप, बहुत शौक है ना गाड़ी पार्क करने का। ये लो, और अब गाड़ी पार्क करके ही आना। अनाया, आप चाय पियेंगी? तुम्हें एक बात समझ नहीं आती या बार बार मुझे तंग करना चाह रहे हो? मगर मैंने तो सिर्फ चाय का पूछा था, मैंने कहाँ परेशान किया। शामिर, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, मुझे तुम्हारी इन फॉर्मेलिटीज की हरगिज जरूरत नहीं है। प्लीज, मेरे सर में दर्द है, मुझसे मजीद कोई आर्ग्यूमेंट मत करना, मैं खुद ही चाय बना लूंगी। उफ, ये चाय मुझसे क्यों नहीं बनती? शामिर तो बहुत अच्छी चाय बनाता है। नहीं, अब शामिर से नहीं कहूंगी, मैं उससे ज्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं खुद ही बनाऊंगी। अनाया, क्या हुआ, अब तक चाय नहीं बनाई? अब तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए यहाँ आए हो? वैसे चाय बन गई है। अच्छा, चाय तो बड़ी मजे की बनी है। रियली? दिखाओ। कितनी बुरी चाय बनी है, तुम बहुत झूठे हो शामिर। अच्छा चले, मैं आपको चाय बनाना सिखाता हूँ।
अब पीकर बताएं कैसी बनी है चाय। तुमने तो मुझे बिल्कुल वैसी ही चाय बनाना सिखाई है जो मुझे पसंद है। थैंक्स। अच्छा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, आप आराम से रहिएगा। मैं घर में आपको तंग करने के लिए नहीं होऊंगा ना। ओह अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। अस्सलामुअलैकुम। अनाया, क्या हुआ फरवा? अनाया वो क्या हुआ है फरवा? एवरीथिंग इज ओके? जिस दिन हमने तुम्हें बर्थडे पार्टी दी थी ना, उस दिन की पिक्चर्स किसी ने गलत तरीके से एडिट करके इंटरनेट पे वायरल कर दिए। व्हाट? ऐसा नहीं हो सकता फरवा, तुम प्लीज चेक करो दोबारा, तुम फिर से चेक करो। मैं बिल्कुल श्योर हूँ अनाया। या अल्लाह पाक, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ये क्यों? मेरे बगैर किसी कसूर के मुझ पर इतना बड़ा जुल्म क्यों? मैं क्या करूं अल्लाह ताला? मुझे इस मसले से निपटने का कोई हल बताएं। इज्जत और जिल्लत तो सिर्फ आपके हाथ में होती है ना अल्लाह ताला, तो फिर मेरी इज्जत की हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला। या अल्लाह, अगर ये सजा है तो मेरे गुनाहों को माफ कर दे, और अगर ये आजमाइश है तो मुझे इस इम्तिहान में सुरखरू कर दे। मुझ पर रहम करे अल्लाह ताला, तेरी ये बेबस बंदी तुझसे इल्तिजा करती है, मुझे बख्श दे अल्लाह ताला। हे अल्लाह, मुझे बख्श दे। आमीन। आओ आओ शमीर, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? देखो बेटा, अब मैं तुम्हारा सर नहीं रहा, हमारा रिश्ता चेंज हो गया है, सो आप मुझे आज से बाबा कहेंगे। जी बिल्कुल बाबा। और मेरी गुड़िया कैसी है? ठीक है वो भी। शमीर, मुझे 3 दिन के बाद इस्लामाबाद जाना है, तुम भी चलोगे? ओके बाबा। अनाया, आप रो क्यों रही हैं? अनाया प्लीज बताएं ना। प्लीज यहाँ से जाओ शामिर, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मगर अनाया, तुम क्यों आए हो मेरी लाइफ में? जब से तुम आए हो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। मैंने कहा ना, जाओ, मतलब जाओ प्लीज, लीव मी अलोन। जी बाबा, खैरियत तो है? जी मैं अभी आता हूँ, आप परेशान मत हो, मैं बस अभी आया। जी बाबा, सब खैरियत तो है ना? नहीं बेटा, कुछ ठीक नहीं है, उस शराफत ने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। क्या मतलब? अनाया की पिक्चर्स लीक हो गई हैं। क्या? इस इंसान की इतनी हिम्मत? आप यकीन कीजिए, मेरा बस नहीं चल रहा कि शराफत मेरे सामने और मैं इसको कत्ल कर दूं। बेटा, अगर कत्ल इस मसले का हल होता तो कब का उसके बाकी दुश्मनों ने उसका कत्ल कर दिया होता। वो पॉलिटिक्स में आकर अपने इक़्तिदार का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहा है, तुम देखना एक दिन उसकी ये पावर ही उसे ले डूबेगी। मैंने ये पिक्चर्स डिलीट करवाने का इंतजाम तो किया है। अनाया,
आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज़ कुछ खा लें। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है मुझे। अनाया, आप किस वजह से परेशान है मुझे मालूम है, लेकिन खाना पीना छोड़ देना इस मसले का हल तो नहीं है ना। अगर पता चल ही गया तो उड़ा लो मेरा मजाक, ले लो अपनी इंसल्ट का बदला जो मैंने तुम्हारी की थी। काश आप मुझको समझ सकती, मैंने ऐसा कभी भी नहीं चाहा। आप मुझे कभी नहीं समझ सकी। इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में होती है। आप बस ज़रा गुस्सा थी, इसलिए आपकी बातों को मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही करता। और आपका गुस्सा जायज़ भी था। जाहिर है हमारी शादी इतनी जल्दी में हुई कि आपका रद्द-ए-अमल यही होना था। आप मुझ पर भरोसा करके तो देखें, मैं कभी आपको मायूस नहीं करूँगा। मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ रहकर भी तो इस मसले से निजात हासिल कर सकती हैं। हम एक साथ रहकर कोशिश करेंगे तो किसी दूसरे की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो हमें नुकसान पहुँचाए। तुम वाकई मेरे साथ हो? जी, मैं आपसे वादा करता हूँ अनाया कि मैं आपको किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मैं तो क्या, मम्मा पापा भी थे ना आपके साथ। वो मेरे साथ क्यों होंगे? उन्होंने तो बस अपना फ़र्ज़ पूरा करके मुझसे कतई ताल्लुक़ कर लिया। वो लाड उठाना, वो हर ख्वाहिश को मेरे कहते ही पूरा कर देना, सारी कदर मोहब्बत सब बस थोड़े से वक्त की ही थी शायद। उन्होंने कहाँ आपसे ताल्लुक़ तोड़ा है? आप ही उनके घर अभी तक नहीं गई हैं और कॉल भी नहीं की। अच्छा, तुम उनकी साइड ले रहे हो? नहीं अनाया, आपको पता है ना, लोग कहते हैं इंसान के पास जो चीज़ होती है उसको उसकी कदर नहीं होती। गलत नहीं कहते। मैं नाकदरी नहीं हूँ, बस अब हकीकत पसंद हो गई हूँ। तो फिर जानने की हकीकत ये है कि आपके वालिदैन आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम्हें मालूम है, मैं बाबा की ज़्यादा डांट ली थी। मामा तो मुझे डांटती थी कि ज़्यादा नखरे मत दिखाया करो। उन्होंने मुझे खाने का एहतराम करना सिखाया, मुझे चीज़ों की कदर करना सिखाई। मैं खाने में नखरे दिखाती तो मामा कहती थी कि अमीर होने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम चीज़ों की नाकदरी करो। मगर बाबा ने इन सब चीज़ों के अलावा मुझे ये बताया कि मैं एक शहजादी हूँ। मुझे प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया, लेकिन जब बाबा ने जिस रवैये के साथ मुझे रुखसत किया तो मुझे लगा कि मेरी सारी दुनिया ही ख़त्म हो गई है। आपके पास ये दो नेमतें तो हैं ना, मगर मेरे और आप ही के सर से तो बचपन में ही माँ बाप का साया उड़ गया था। क्या तुम्हारे पेरेंट्स बचपन से तुम्हारे साथ नहीं है? आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। मैं 3 साल का था जब मेरे अम्मी अब्बू एक एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए थे और आप ही 12 साल की थी। हमें हमारे रिश्तेदारों ने रखने से इनकार कर दिया था, सिर्फ हमारी खाला ने रखा था। लेकिन जब मेरा मैट्रिक हुआ तो उनका भी इंतकाल हो गया। फिर मुझे आप ही ने ही पाला था। इसी दौरान मुझे घर के थोड़ा बहुत काम करना भी आ गए थे। फिर मुझे और आप ही को मजबूरी में कमाने के लिए निकलना पड़ा। जब मैं बाहर जाता था तो आप ही घर के काम करती थी, और जब आप ही बाहर जाती थी तो मैं घर के काम किया करता था। ओह अच्छा। जी, आपको मालूम है ना कि माँ के बारे में तो लोग बहुत सी बातें करते हैं जो हकीकत भी हैं, मगर बाबा के बारे में कम बातें सुनने को मिलती हैं। दरअसल बाप ही तो वो हस्ती होता है जो खुद धूप में रहकर अपने बच्चों को साया फराहम करता है। बाप की मिसाल सूरज जैसी होती है कि जिसके ना होने से अंधेरा और होने से गर्मी होती है। सूरज की तपिश हमें बुरी तो लगती है, लेकिन वो हमें कितना फ़ायदा पहुंचाती है। और जब सूरज गुरूब हो जाता है तो हम रात की तारीकी में वो काम नहीं कर सकते हैं जो हम दिन की रोशनी में कर लेते हैं। आप अपने वालिद के सामने जितने भी नखरे दिखाएं, मगर जब वो नखरे उठाने वाला शख्स हमारी ज़िंदगी में नहीं रहता
तब हमें ज़िंदगी की हकीकत का अंदाज़ा हो जाता है। हमारे वालिदैन खुदा की एक नेमत है। प्लीज़ आप उनसे नाराज़गी ख़त्म कर दें। शामिर, तुम इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हो? अच्छा ना बाबा, कर लूँगी बात, इतना इमोशनल तो ना करो। ये हुई ना बात। क्या हो सकता है यहाँ खाने के लिए? क्या कर रही हैं आप यहाँ, वो भी इतनी रात को? एक्सक्यूज मी, भूख रात या दिन नहीं देखती। आपको भूख लग रही है? अच्छा, आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, मैं आपके लिए अभी कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। क्या लाओगे बाजार से? हाँ, वो चीप ठेलों वाला खाना? अरे नहीं, वो खाना अजीब तो नहीं होता। मैं आपके लिए मलाई बोटी या चिकन रोल या फिर अंडे वाला बर्गर लेकर आता हूँ। डिस्गस्टिंग! रहने दो, मुझे कुछ नहीं खाना। कैसे रहने दूँ? खाली पेट तो नींद भी नहीं आती। एक काम करते हैं, आज मैं आपको एक ज़बरदस्त सी चीज़ बनाकर खिलाता हूँ। पता नहीं क्या बनाएगा। ये लीजिए आपके लिए शेफ शामिर के हाथ का बना हुआ स्पेशल चिकन पास्ता। तुम चिकन पास्ता बना लेते हो? अमेजिंग। ये तो सीरियसली बहुत मजे का है। अब मान गए ना मुझे? नहीं, भूख में तो सभी अच्छा लगता है। शफी, नाश्ता तो कर लें। इतनी कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग है? अरे ऑफिस में खा लूंगा, एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है। अनाया मेरी बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप दोनों कैसे हैं? हम ठीक हैं। नाश्ता करोगी? मैं ब्रेकफास्ट करके आई हूँ। क्या हुआ बेटा, अब तक नाराज हो अपने वालिदैन से? बेटा, हम मजबूर थे। और हाँ, नहीं मामा बाबा, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ, बल्कि आप दोनों मुझे माफ कर दें। मैंने आपको इस एक माह में बहुत परेशान किया है। कभी ना आपको फोन किया, ना आपकी कॉल रिसीव की, और ना ही मिलने आई। मुझे सिर्फ अपने साथ हुई ज्यादती की परवाह थी। मैंने आपका एहसास नहीं किया कि आप मेरे लिए कितना तड़पते होंगे। और तो और जब मेरी पिक्चर्स लीक हुई तो मुझे मालूम था कि आप दोनों मुझसे ज्यादा परेशान होंगे। मैंने आपको उस वक्त भी अकेला छोड़ दिया। आई एम रियली सॉरी। प्लीज आप मुझे माफ कर दें। नहीं मेरा बेटा, भला ऐसे कोई रोता है? तुम तो मेरी स्ट्रॉन्ग बेटी हो। तुम हर मुश्किल का मुकाबला बहादुरी से करने की सलाहियत रखती हो मेरी बच्ची। तुम तो कहती थी मम्मा मैं तो आयरन मैन हूँ। मैं कहती थी कि बेटा तुम आयरन मैन नहीं, आयरन वूमेन हो। मामा, ये तो बचपन वाली स्टूपिडिटी थी, आपको अभी तक याद है? ऑफ कोर्स बेटा, हमें तुम्हारे बचपन के पहले कदम से लेकर अब तक की तमाम बातें याद हैं। और तुम्हारे बचपन की बातें तो कल की बातें लगती हैं, जैसे कल तुम छोटी सी गुड़िया थी और आज तुम रुखसत हो कर जा चुकी हो। मैं अभी भी आपकी वही गुड़िया हूँ। मुझे खुशी है कि तुमने अपने और शामिर भाई के रिलेशन को एक्सेप्ट कर लिया। अल्लाह पाक तुम्हें हमेशा खुश रखे। आमीन। तुम्हें एक बात बताऊं फरवा, मैं जिस स्टोरी की तुमसे बात कर रही थी, मैं अब वो शेयर नहीं करूंगी। मुझे शामिर को समझने में देर हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे इरादे तो मैं पूरे कर दूंगी। हुमा, तुम? हाँ, वो मैं मरियम आपी को ढूंढ रही थी। अच्छा, आप ही तो नहीं है
अच्छा एक बात बताओ, तुम अनाया से मिली? यार दोस्त कैसी है और दोस्त की शादी में भी नहीं आई। कहाँ गए इतने दिनों से? मैं मसरूफ थी, वैसे भी तुम ही ने नहीं बुलाया तो मैं आगे क्या करती। अच्छा मगर आप ही ने तो बुलाया था ना। ये कौन है? बहुत बातें हो रही हैं मोहतरमा से, अभी बताती हूँ। अनाया ये हुमा है, हमारी पड़ोसन। सिर्फ पड़ोसन या तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त? हाँ ये मेरी दोस्त है, और बाकी मालूमात तुम खुद दे देना, मैं फ्रेश हो कराता हूँ। ओह अनाया, तुम तो वही अनाया हो ना जिसकी पिक्चर्स लीक हुई थी? एक्सक्यूज मी। आपकी तारीफ? मेरा तारुफ आपके लिए जरूरी नहीं, बस एक काम कर लें। देखें, बुरा ना मानिएगा कि आप अपना दिमाग दुरुस्त कर लीजिएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? ये तो हकीकत है ना, तुम्हें पनाह लेने के लिए यही घर मिला था। इसकी पिक्चर्स पूरे शहर में हर एक के पास हैं, और अब बदनामी से बचने के लिए गरीब लड़के से शादी कर ली। बस कर दो हुमा, मैंने तुमसे इस किस्म की उम्मीद नहीं की थी। मैंने तो वैसे ही पूछा था। अनाया मेरी इज्जत है, और उसकी कोई बेइज्जती करे ये मुझे सख्त नापसंद है। तुमने उसकी नहीं मेरी बेइज्जती किया। तुम तो खुद एक लड़की हो, तुम्हें तो अंदाजा होना चाहिए कि किसी लड़की के लिए ये सवाल कितना मुश्किल हो सकता है। तुमने मुझे सख्त मायूस किया हुमा। सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि हुमा इस किस्म की हरकतें करेगी। खैर कोई जो भी कहे, तुम परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। आप हर किसी की बात को दिल पर नहीं लिया करें। मैं देखती हूँ। अरे मैं ही देखती हूँ। अनाया को मुझसे ज्यादा शामिर भाई ही समझा सकते हैं। दो हीरो हीरोइन आपस में तसल्ली भरी बातें करेंगे। नहीं नहीं, मैं देख लेती हूँ, तुम बैठो, मैं आती हूँ। इसे क्या हुआ? आप? मैं अनाया से मिलने आई थी। तो मैं शामिर से मिलने आया था। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आप अंदर आए ना प्लीज। शाज़द तुम ड्राइंग रूम में बैठो, मैं आता हूँ। अनाया आप 2 कप चाय ले आए। ठीक है। अनाया मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, बैठो, अभी थोड़ी बातें तो कर लो शाहजेब से। ओह कम ऑन यार, मुझे क्या पता था कि वो आने वाला है। चिल कर यार, मैं मजाक कर रही हूँ, तू भी ना। अनाया पहले तो तुम ऐसे मजाक नहीं किया करती थी, अब तुम थोड़ी बदल गई हो। लगता है तुम शामिर भाई के रंग में रंग गई हो। चुप करो तुम, जाओ, अब देर नहीं हो रही। अच्छा बाबा, जा रही हूँ। चली गई वो? तमीज से बात कर, भाभी है तेरी। तौबा तौबा, भाभी की दोस्त की बात कर रहा था। वो चली गई? हाँ चली गई वो। क्यों? यार एक बात कहूँ? हाँ बोलना। मैं उस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। कौन, फरवा? हाँ। शायद पहले तो मुझे शक था कि तेरे दिमाग में कोई मसला है, लेकिन आज तो मेरा शक यकीन में बदल गया। अबे तूने मेरी जिंदगी से कुछ भी नहीं सीखा। देख मेरी जान, अपने भाई की हालत देख। अबे इन पढ़ी लिखी मिस अनाया ने जीना दोभर कर दिया है। पता ही नहीं चलता किस बात पे गुस्सा आ रहा है, किस बात पे रोना आ रहा है, और हंसते हंसते तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा इसको। और फरवा तो अनाया से ज्यादा गुस्से वाली है। मेरे भाई शादी के बाद जूतियां पड़ेंगी, जूतियां। मान जा मेरे भाई, अपने साथ ये जुल्म ना कर भाई।
यार अब तू तो ऐसा ना कर भाई, देख तू भाभी से बात तो कर। देख, मैं साफ अल्फाजों में बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता। तेरी शादी फरवा से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? बताओ शामिर, क्यों नहीं हो सकती शाहज़ेब भाई और फरवा की शादी? अनाया, आप समझ नहीं रही, दोनों के स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। स्टैंडर्ड शामिर? जी वही। देखो, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि इसमें कोई स्टैंडर्ड, क्वालिफिकेशन या किसी चीज़ का इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। मैं आपके लिए फरवा की मामा से बात करूँगी, ये जस्ट रिलैक्स। जी शुक्रिया भाभी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वैसे भाभी, आपने तो ये काम आसान बना दिया, मगर शामिर तो कुछ और ही कह रहा था। क्या कहा शामिर ने? वो भाभी, शामिर। ओह नो। कुछ नहीं, चलो शाहज़ेब, तुम्हें देर हो रही होगी ना? हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। ये किस लिए था? ये मुझे फंसवाने की कोशिश करने की वजह से एक छोटा सा इनाम था बस। अनाया, मुझे सुबह इस्लामाबाद के लिए निकलना है, मेरा बैग तैयार कर दें। अनाया, क्या हुआ आपको? जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरा ख्याल है शामिर, तुम अपनी पैकिंग उस हुमा से क्यों नहीं करवा लेते? क्या मतलब? अच्छा, अब जनाब इतने मासूम बन रहे। उस वक्त तो बहुत फ्री हो रहे थे। हुमा, तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आई? अच्छा, तो मोहतरमा को जेलसी हो रही है? मैं क्यों जेलस होंगी? नहीं, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? बता दें कि आपको कितनी जलन हो रही है। भाई जाहिर है, आपका शोहर अगर किसी और लड़की से बात कर रहा होगा तो आपको बुरा तो लगेगा ना। मिस्टर, तुम में कोई सुर्खाब के पर नहीं लगे हुए। वैसे भाई हद है नाशुक्री की, मैंने आपकी खातिर उसको अच्छी तरह समझाया भी तो था। ओह अनाया, तुम तो वही अनाया हो ना, उसकी पिक्चर्स देख रही थी। ठीक है, मैं कर दूंगी। अरे मैं खुद ही कर लूंगा, आप इतना बुरा मुंह तो ना बनाए। एक्सक्यूज मी? अरे मैं मजाक कर रहा था, रिलैक्स होता है शामिर। चलो, अगर मुंह बना भी लिया तो तुम्हारा जैसा बुरा मुंह तो फिर भी नहीं बनाया होगा। अनाया, कितनी बेइज्जती की है आपने मेरी शादी से अब तक। अल्लाह करे आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए ताकि मैं भी अपने शोहर वाला रूप दिखा सकूं। वैसे इस हकीकत का अंदाज़ा अब अच्छी तरह हो रहा है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उससे सबसे ज़्यादा बेइज्जत होता है। चलो शामिर, खैरियत से जाओ, अल्लाह कामयाब करे तुम्हें। आमीन। शामिर, पहुंच के फ़ोन करना। और शाहज़ेब नहीं आया तुम्हें ड्रॉप करने के लिए? अनाया जाएगी मेरे साथ। अनाया को ड्राइविंग आती है? जी आप फिक्र न करें, मैं ड्रॉप कर दूंगी। और बाबा भी तो है ना शामिर के साथ। बेटा सिर्फ शामिर की ही क्यों, तुम्हारी भी फिक्र है। नहीं आप ही डोंट वरी, मैं अकेले भी ट्रैवल कर लेती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कितनी बदल गई है ना अनाया, पहले तो खामोश और कितनी बुझी बुझी और हमसे बदसन रहती थी। जाहिर सी बात है मरियम, हर इंसान को माहौल में एडजस्ट होने में थोड़ा तो वक्त लगता है ना। हाँ, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे, मगर अनाया दिल की बुरी नहीं है। वैसे क्या अनाया को मालूम है कि शफी साहब ने ही हमारी मदद की है? नहीं, शामिर ने मना कर दिया था। ऐसे आपने देखा किस तरह शफी साहब ने मदद की है हमारी आपके इलाज के लिए। अल्लाह उन्हें बहुत तरक्की दे। आमीन। अनाया को हमें समझने में और हमें उसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हम अनाया के साथ रहे ही कब हैं। ज़्यादातर वक्त तो हमारा हॉस्पिटल्स में ज़ाया हुआ है। ज़ाया कहाँ, अल्लाह ताला बस हमारी दुआएं कबूल करे और आप पहले जैसे हो जाएं, बिल्कुल तंदुरुस्त। आमीन। अनाया, आप अपने घर चली जाएं जब तक मैं इस्लामाबाद में हूँ। क्यों? मैं तो ऐसे ही कह रहा था, आप वैसे भी रहने नहीं गई। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी। आज क्यों नहीं? आज सब्जी वाला आएगा ना, तो 1 हफ्ते की सब्जियां लेकर रख लूंगी। वैसे तुम्हें मालूम है शामिर बहुत सस्ती सब्जियां देता है वो।
पिछले हफ्ते भी ना मैंने 1 किलो आलू 100 रुपए में लिए, वरना शामिर 100 रुपीज में तो मेरी लिपस्टिक भी नहीं आती। क्या? अरे जल्दी करें, अनाया और शामिर वेट कर रहे होंगे। अरे हाँ, एक मेल कर रहा हूँ, 5 मिनट्स और। शुक्र है आज आप ऑफिस नहीं गए, इन मेल्स के चक्कर में आप ऐसे उलझते कि फ्लाइट ही मिस हो जाती। Few days later. आ गए तुम? क्या हुआ? मैंने आप जैसी झूठी लड़की आज तक नहीं देखी अनाया। आपने मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। हुआ क्या है शामिर, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? क्या हुआ? क्या आपको नहीं पता? बस कर दे अनाया, बस कर दे। सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा आपने? कौन सी स्टोरी? अनाया प्लीज खुदा के वास्ते बस कर दें। आपने नहीं कहा था कि आप मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर करेंगी, कि आप पर जुल्म हुआ है? हाँ मैंने कहा था, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छा, तो फिर आपके सिवाय कौन कर सकता है? आपको कितना वक्त हो गया मेरे साथ रहते हुए, हाँ? लेकिन आप इन चंद माह में जरा भी नहीं जान सके मुझे। ट्रस्ट मी, मैंने नहीं किया। शामिर 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 मेरी बात सुनो। शामिर You were listening. ऑडियो ड्रामा। मेरे रंग में रंगने वाली। This audio drama is Written and edited by Aksa Sheikh, Directed by Arif Ahmed, Produced by Zen Emmer. The star cast of this drama are Aksa Sheikh, Zen Emmer. The other cast of this drama are Mohammad Faisal Ali, Savera Riyal, Safwan Kazmi, Ikra Salim, Ahmed Aziz, Hiba Arif, Tahira Tahir Khairi, Malik Mashal, Bushra Hassan, Hanna Yaqub, Masuma Javed, Dua Mujahid